मेघालय और नागालैंड में 7 को तो त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी। जमानत अर्जी पर फैसला 10 मार्च को। कोर्ट ने सीबीआई से भी मांगा जवाब। लखनऊ में रोजगार मेला कार्यक्रम, सीएम योगी रोजगार मेला कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनएसडीसी यूपी सरकार के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन। आप आज से शुरू करेगी अभियान, मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन पर झूठे मुकदमे के बारे में बताएंगे। उमेश पाल हत्याकांड, 20,000 मोबाइल नंबर रडार पर, 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का लाइव न्यूज में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम केजरीवाल हैं और पंजाब के सीएम भगवंत मान। रायपुर जोरा स्थित मैदान में विधानसभा चुनाव का बजेगा बिगुल। आम आदमी पार्टी नेता दिखाएंगे सियासी ताकत। सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में होगा कार्यकर्ताओं से संवाद। सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में होगा कार्यकर्ताओं से संवाद। छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान। आम आदमी पार्टी नेता दिखाएंगे सियासी ताकत। खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान। अखिलेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, सीएम केजरीवाल और भगवंत सिंह मान का छत्तीसगढ़ दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट और जानकारी है? जी, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे 2:30 बजे पहुंच जाएंगे जोरा स्थित रायपुर में। यहाँ पर उनका फिर आगे कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जो कि तैयारी पहले से कर ली गई, पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बिजली, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ में यहाँ पर बेरोजगारी को भी लेकर चर्चा की जाएगी, जन कल्याण को भी लेकर चर्चा किया जाएगा। जी अखिलेश, वहां पर सीएम केजरीवाल और मान के दौरे को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है? ज्यादा आम आदमी पार्टी में माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूर दराज के अलावा यहाँ तमाम लोग यहाँ पे आ चुका है, चाहे जवान हो, कोई भी यहाँ पे अगर देखा जाए पहुंचे। लेडीज महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हुई है। भारी संख्या में सुबह से भीड़ देखने को मिल रही है। काफी संख्या में यहाँ लोग आकर अपने मुख्यमंत्री के इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम आएंगे और कब उनसे हम मिलेंगे। इस साल के अंतिम में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति तय की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा? देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी का भी बिगुल बजने वाला है। आज
एक तरफ जहां विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो वहां दूसरी ओर आज अरविंद केजरीवाल के अपना बिगुल फूंकने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 2023 चुनाव को लेकर पार्टी अपनी अपनी किस प्रकार का तैयारी कस के रखती है, आगे किस प्रकार का रणनीति बनाती है, क्योंकि मैदान में 90 सीट को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, जो ज्यादा जानकारी वही बताएंगे कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल आज पहुंच रहे, किस प्रकार की व्यवस्था है और आगे क्या कुछ रणनीति बनने वाली है। हाँ, आज छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आगमन छत्तीसगढ़ हो रहा है। दो चीजें हैं, पहली तो पूरे देश में एक प्रकार से राजनीति बदल रही है, तो आम आदमी पार्टी के लिए जो जगह है उसको आम आदमी पार्टी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी अपनी पहुंच और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी लड़ेगी। दूसरी चीज इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ में आज 23 साल छत्तीसगढ़ को होने को है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, माइनिंग माफिया चल रहा है, रेत माफिया चल रहा है, खनन माफिया चल रहा है, कोयला माफिया चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार माफिया चरम पर है, लोगों को राहत नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता भी बदलाव चाहती है। आज जब अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज देखिए हमारा संगठन कितना बड़ा हो गया है, हम 1 लाख लोगों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे आज अरविंद केजरीवाल जी, तो निश्चित ही हमारे लिए बड़ा दिन है। क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि आपके दो मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पहली बार छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, ऐसे में क्या खास हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए ये बहुत खास दिन है, क्योंकि आज हमारे दोनों मुख्यमंत्री, दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में काम हो रहा है, दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसका जबरदस्त काम हुआ है। आज पंजाब में सरकार बनते ही 1 महीने में बिजली फ्री हो जाती है। छत्तीसगढ़ में बिजली इतना महंगा है, तो छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है यहाँ भी दिल्ली और पंजाब की तरह सरकार बने, तो इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आ रहे हैं। निश्चित ही 90 सीटों पर जब चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी। ज्यादातर किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी के समय में कांग्रेस पार्टी से जनता काफी खुश है, ऐसे में क्या मानते हैं कि 2023 जो चुनाव होने वाला है इसमें आप लोग सफलता पाएंगे या झाड़ू चलने वाली है आप लोग? किसने कहा खुश है? मैं बेरोजगार हूँ, मैं युवा बेरोजगार हूँ। भूपेश बघेल सरकार ने वादा किया था 2500 रुपये महीना देने का, आज 5वें साल में है, 5वें साल में आज 1 रुपये बेरोजगारी भत्ता उन्होंने नहीं किया। दूसरी चीज, नौकरी की बात करते हैं, सरकारी विभागों में लाखों पद रिक्त हैं, उसकी भर्ती नहीं हुई है। आज छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है, किसान परेशान है, वो दिखावा करते हैं। आज अब एक बड़ा ये चलता है, स्वामी आत्मानंद स्कूल का एक जो दिल्ली सरकार की कॉपी है, लेकिन आप ये मानेंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ में करोड़ों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ 2,40,000 लोग, जो 2,40,000 बच्चे वो लाभान्वित हो रहे हैं हर ब्लॉक में। लेकिन हर गांव में, मतलब एक ब्लॉक में एक स्कूल, तो सोचिए एक ब्लॉक में 110 गांव, 100-150 गांव है, तो क्या एक स्कूल बनाने से पूरा बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? ये भेदभाव पैदा हो रहा है। सरकार को अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी थी तो दिल्ली जैसे करते, तो सारे बच्चों को एक समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता खुश नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत परेशान है और बदलाव चाहती है। नक्सली द्वारा भी काफी ज्यादा हमला किया जा रहा है, अभी लेटेस्ट देखा जाए तो तमाम कई ज्यादा ऐसी घटनाएं घट चुकी है, क्या उसमें भी ऐसा कुछ चर्चा होने वाला है? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं आप, तो देखिए हमारा छत्तीसगढ़ में बेसिक मुद्दा, जो आम आदमी पार्टी का मुद्दा जो है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा है, वो पूरे देश का मुद्दा है, जो आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। उसी मुद्दे में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाएगा और आम आदमी पार्टी भी उसी की बात करेगी। जी अखिलेश, जैसे कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा और वहां पर अपना डंका बजाया, मतलब वहां पे चुनाव जीत गए। उसके बाद उन्होंने गुजरात में चुनाव लड़ा और अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो नेशनल लेवल पर पार्टी बन गई। और वहीं उसके बाद अब आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी की चुनाव में एंट्री होने पर राजनीतिक दलों को चुनौती मिल सकती है और किस तरह की? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस ली है। अब देखना
होगा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में कितनी स्पीड लेके आती है, क्योंकि जिस प्रकार अगर पंजाब देखा गया और यूपी देखा गया, चाहे एमआईसी का भी चुनाव हुआ उसमें देखा जाए, जिस प्रकार से सफलता हासिल की है उस प्रकार अब देखना होगा कि कांग्रेस एक तरफ सरकार अपनी बनाते बोल रही कि हम बना सकते हैं सरकार, दूसरी ओर बीजेपी बोल रही, तब तीसरी ओर आम आदमी पार्टी भी कूद रही है, कमर कस ली है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कितनी सरकार बनाती है, कितना ज्यादा सफलता हासिल करती है, क्या झाड़ू चलने वाला है यहाँ पर कि झाड़ू रुक सकता है। जी बिल्कुल अखिलेश, हम खबर आपको बता रहे थे छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर एक दिवसीय दौरे पर सीएम केजरीवाल आने वाले हैं और उनके साथ सीएम भगवंत सिंह मान भी रहेंगे। आपको बता दें दिल्ली में सरकार बनाने के बाद पंजाब में सरकार बनाई है, उसके बाद गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया। अखिलेश, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से आ रही है। होली के मद्देनजर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। अराजक तत्वों, अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की पैनी नजर है। अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई। डीजीपी ने होली के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए हैं। साथ ही त्योहार के मद्देनजर चौक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। होलिका दहन के समय अग्निशमन सेवाओं को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश हैं। होलिका कमेटी, धर्मगुरुओं, आयोजकों से किया गया संवाद भी किया गया। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिसके निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाहों पर तत्काल खंडन के निर्देश जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आगामी त्योहारों को देखते हुए शब-ए कदर की रात और होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है। वहीं कोई भी त्योहार के दौरान किसी भी तरह का अराजक तत्व ना फैला सके, उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, वहीं अवैध शराब बिक्री करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लोग त्योहारों के समय शराब न भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भरत, होली के मद्देनजर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। डीजीपी ने भी निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने एक निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर जो भी अवैध शराब बेचेगा, क्योंकि होली का त्यौहार बेहद नजदीक है और उसमें अवैध शराब की बिक्री का जो कार्य है वो जोरों शोरों पर देखने को मिलता है। उसको देखते हुए डीजीपी ने पूरे प्रदेश में एक जारी किए आदेश कि अगर कोई भी अवैध शराब अगर उत्तर प्रदेश में बेचता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें अराजक तत्वों के ऊपर भी कार्रवाई होगी और अवैध तरीके से जो भी शराब बेचेगा या फिर नकली शराब में संलिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर भी जो पुलिस है वो कड़ा एक्शन लेगी। फिलहाल आपको बता दें कि त्योहार के नजर तमाम जो अधिकारी हैं, जो एसएसपी रैंक ऑफिसर चाहे वो डीसीपी, वो खुद सड़कों पर है, लगातार जो गश्त कर रहे हैं। और अगर बात करें फायर ब्रिगेड की, तो उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है होलिका दहन के मद्देनजर कि अगर कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो वहां पर तुरंत तत्काल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचेंगे और उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। अगर कहीं आग लगती है तो उसको भी बुझाने का कार्य जल्द से जल्द होगा। और सारे जितने भी धर्म गुरु हैं उनको बोला गया अधिकारियों को उससे संवाद बनाए रखें। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करता है या फिर अफवाह फैलाता है, उसका भी खंडन किया जाए और तत्काल उसका भी खंडन किया जाए। और उसी प्रकार से अगर बात करें, अगर कोई भी सोशल मीडिया पर भ्रमिक अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर भी जो डीजीपी मुख्यालय से कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए, क्योंकि होली का त्यौहार आते ही तमाम जो हुड़दंगी हैं वो भी सड़कों पर आते हैं, तो उनके ऊपर भी
लगातार हम आपको खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस एक्शन मोड में है आगामी चुनाव को लेकर। जी भरत, आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अभी होली का त्यौहार आ रहा है, प्रशासन द्वारा शराब की दुकानें बंद करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, उसके बावजूद दुकानें खुली हुई मिलती हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि शबे कदर की रात और होली दोनों एक साथ पड़ रही है। आउटसाइडर्स की जो दुकानें होती हैं वो चोरी चुपे से वो शराब का बेचते हैं, जैसे आउटसाइडर्स लखनऊ के बॉर्डर्स के इलाके जो होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन अब उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश की जो पुलिस है, राजधानी लखनऊ की पुलिस भी उन दुकानों को चिन्हित कर रही है जहां से उनको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है कि यहाँ पे शराब बिक्री का जो कार है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल कुछ लोग घर से भी अवैध शराब बिक्री का काम करते थे, दुकानें बंद हो चुकी, लोग गाँव से जाके लोगों के घर से जाके परचेज करते थे। अब उन पर भी कार्रवाई होना निश्चित है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए डीएस चौहान जो डीजीपी उत्तर प्रदेश को उन्होंने आदेश दे दिए हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भरत। खबर हम आपको बता रहे हैं, आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में लगातार बनी हुई है। किसी भी तरह का हुड़दंग ना हो पाए उसके पर पुलिस की पैनी नज़र है। अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के डीजीपी ने होली के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ द्वारा कौशाम्बी से एक और गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ द्वारा कौशाम्बी से एक और गिरफ्तारी। एसटीएफ द्वारा अतीक अहमद के करीबी साबिर की गिरफ्तारी हुई है कौशाम्बी से। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को एक और गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ द्वारा कौशाम्बी से एक और गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ द्वारा अतीक अहमद के करीबी साबिर की गिरफ्तारी हुई है कौशाम्बी से। साबिर अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने की एक और गिरफ्तारी। एसटीएफ द्वारा कौशाम्बी से एक और गिरफ्तारी। हमारे साथ विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी विनय, उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने कौशाम्बी से एक और गिरफ्तारी की है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में एसटीएफ द्वारा कौशाम्बी से एक और गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ द्वारा अतीक अहमद के करीबी साबिर की हुई गिरफ्तारी। साबिर अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है। जी विनय, अभी और जी विनय की जो कौशाम्बी से गिरफ्तारी हुई है साबिर की, क्या इनसे पूछताछ में कुछ पता चला या पुलिस ने कोई पूछताछ में कुछ सबूत मिले कि आगे और भी आरोपी मिल सकते हैं उनको? जी बिल्कुल, जो है ये साबिर की जो गिरफ्तारी हुई है इसमें जो है एसटीएफ द्वारा पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी नाम सामने आएंगे उनकी भी गिरफ्तारियां जल्द की जा सकती है। जी तमाम जानकारी के लिए खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कौशाम्बी से एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी की है। अतीक अहमद के करीबी बताए जाने वाले साबिर की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं और खुलासे के बाद कई गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां सीएम योगी बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का लोकार्पण कर रहे हैं। आप सभी बर्जर पेंट परिवार के सदस्यों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। हमने देखा कि आप सबने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हर दिन कितनी मेहनत की है। आप सही मायनों में विश्व की हर पेंट कंपनी के लिए एक अद्भुत उदाहरण है।
दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और एक नए भारत की उम्मीद पे खरे उतरते हुए आज हम सब एकत्रित हुए हैं उसी सपने को एक नई उड़ान देने के लिए। आज के इस ऐतिहासिक दिन में हम इस फैक्ट्री को एक नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी विश्वास को और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी बर्जर पेंट्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ श्री अभिजीत रॉय से, जिनके दृढ़ विश्वास, सकारात्मक सोच और गतिशील व्यक्तित्व के कारण आज बर्जर पेंट्स इंडिया और ये फैक्ट्री इस ऊंचाई तक पहुंची है। श्री अभिजीत रॉय जी से निवेदन है कि वे हम सबके समक्ष अपने विचारों को रखें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता जी, सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी बर्जर बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का वर्चुअली लोकार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें बर्जर पेंट्स ने विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जिसमें प्रति माह 15,000 KUMT पानी आधारित पेंट, 4,800 किलो प्रति माह विलायक आधारित पेंट का उत्पादन करने की क्षमता है। यह कंपनी सबसे बड़ी विनिर्माण सुविधा है खबर लखनऊ से है। चारबाग से चंद्रिका देवी मंदिर के लिए ई बस शुरू कर दी गई है। सिटी बस ट्रांसपोर्ट की इस सेवा से यात्रियों को होगी राहत। चारबाग से चंद्रिका देवी मंदिर तक का किराया 48 किया गया निर्धारित। बस सेवा हजरतगंज, निषादगंज, बीकेटी होते हुए जाएगी बस। चारबाग से चंद्रिका देवी मंदिर तक का किराया 48 रुपए निर्धारित किया गया है। घटना खबर आपको लखनऊ से बताया। चारबाग से चंद्रिका देवी मंदिर के लिए बस हुई शुरू।
खबर भिंड से है, जहां शिक्षक की हैवानियत देखने को मिली है। कक्षा 6 के छात्र को बेल्ट से बेरहमी से पीटा है। कक्षा 6 के छात्र को बेल्ट से बेरहमी से पीटा। छात्र के पीठ, हाथ और पैर में आई गंभीर चोटें। छात्र की मां ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ किया मामला दर्ज। छात्र को भेजा जिला अस्पताल। पिथनपुरा चौराहे पर स्थित है निजी स्कूल। खबर आपको मध्य प्रदेश के भिंड से बता रहे हैं, जहां शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कक्षा 6 के छात्र को शिक्षक ने बेल्ट से बेरहमी से पीटा है। छात्र की पीठ, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। छात्र की मां ने पुलिस से इस मामले की शिकायत भी की है। वहीं शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं छात्र को जिला अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। आपको बता दें, पिथनपुरा चौराहे पर ये निजी स्कूल स्थित है और ये पूरा मामला पवाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको खबर भिंड से बता रहे हैं, शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां शिक्षक ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए कक्षा 6 के छात्र को बेरहमी से बेल्ट से पीटा है, जिसके चलते छात्र की पीठ, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। छात्र की मां ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं छात्र को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें, ये निजी स्कूल है जो कि पिथनपुरा चौराहे पर स्थित है और ये पूरा मामला पावाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर भिंड से है, शिक्षक की हैवानियत देखने को मिल रही है। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां CSEB कॉलोनी में नाव में चल रहा था अराजक तत्वों का अड्डा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने दी दबिश। बड़ी संख्या में नशे का सामान बरामद हुआ है। रायपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में हुक्का, नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। नवपदस्थ IPS के आने पर बड़ी कार्रवाई। आसपास के क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। नर्सरी CSEB क्षेत्र में मचा रहे थे जमकर उत्पात। मामले को सुलझाने गए थे कथित पत्रकार। पुलिस को देखकर भागा, मौके से भागे। खबर आपको छत्तीसगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर पुलिस ने दी दबिश। खबर आपको कोरबा से बता रहे हैं। वहीं इस बीच खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई आ रही है। शराब घोटाले में सिसोदिया से आज पूछताछ होनी है।
पूछताछ के लिए सीबीआई के सवालों की लिस्ट तैयार है। नए गवाहों से होगा सिसोदिया का सामना। गवाहों के सामने बिठाकर पूछताछ संभव है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ की जानी है। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मनीष सिसोदिया से सीबीआई गवाहों के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। शराब घोटाले में सिसोदिया से आज पूछताछ। भिंड जिला प्रशासन की तानाशाही सामने आई है। इंग्लिश के 14 शिक्षकों को किया गया नजरबंद। हायर सेकेंडरी की परीक्षा सर्किट हाउस में किया गया नजरबंद। शिक्षकों में आक्रोश। शिक्षकों का कहना है कि यह शिक्षकों का अपमान है। आपको बता दें, आज क्लास 12th के इंग्लिश का पेपर है। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। खबर आपको एमपी के भिंड से बता रहे हैं। जिला प्रशासन की तानाशाही देखने को मिली है। इंग्लिश के 14 टीचरों को नजरबंद किया गया है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा के किया बंद नजरबंद। आपको बता दें, इन सभी शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद किया गया है, जिसके चलते शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि यह उनका अपमान है कि उन्हें नजरबंद किया गया है। आपको बता दें, आज क्लास 12th के इंग्लिश का पेपर है। वहीं जिला प्रशासन नकल रोकने के लिए ये कार्रवाई की है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सीएमओ का पहनकर दीप प्रज्वलित करने का वीडियो सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में सीएमओ ने जूता पहनकर किया दीप प्रज्वलित। सांसद जगदम्बिका पाल सहित अन्य जूता निकाल। सांसद जगदम्बिका पाल सहित अन्य जूता निकाल पहनकर किया दीप प्रज्वलित। एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। जिले के ज्वारा क्षेत्र में तेज हवा के साथ में कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। वहीं रिंगनोद व शक्करखेड़ी सहित कई इलाकों में बेमौसम शुरू हो गई है। वहीं इसी बीच खबर लखनऊ से आ रही है।
होली के त्योहार पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें। रंग उत्सव के दिन बंद रहेंगी सभी शराब की शॉप। जिला आबकारी अधिकारी ने जारी किए निर्देश। होली के त्योहार पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। होली के त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी किया है और रंग उत्सव के दौरान शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें जिला आबकारी अधिकारी ने ये निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच खबर प्रयागराज से आ रही है। अतीक अहमद के गुर्ग फरहान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। राजू पाल हत्याकांड में मिली जमानत कोर्ट ने की निरस्त। कोर्ट ने फरहान की जमानत निरस्त करते हुए की टिप्पणी। धूमनगंज थाना क्षेत्र में कोर्ट ने फरहान की जमानत निरस्त करते हुए की टिप्पणी। माफिया डॉन अतीक का इकबाल चलता है हाईकोर्ट। आरोपी ने निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। अतीक अहमद के गुर्ग फरहान की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां अतीक अहमद के गुर्ग फुरकान की हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि धूमनगंज में माफिया डॉन अतीक का इकबाल चलता है। राजूपाल हत्याकांड में मिली जमानत कोर्ट ने की निरस्त। खबरों की ओर। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। होली पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगरानी रखी जाए। साथ ही अपील की है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे, जहां ब्रजेश पाठक ने सभी हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखा है और निर्देश जारी किए हैं डॉक्टरों, अधिकारियों को
साल 2024 में एक बार फिर बीजेपी अच्छा परिणाम लाएगी। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आगामी त्योहार होली को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश जारी किए हैं। खास तौर पर सोशल मीडिया पर खास निगरानी करने के निर्देश है। साथ ही अपील की है कि गाड़ी शराब पीकर ना चलाएं। सभी हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखने का भी निर्देश है। वहीं इसी बीच खबर दिल्ली से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार को संबोधित करने वाले। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट के बाद ये वेबिनार आयोजित किया जाना है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें, खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार को संबोधित करेंगे। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इतने बड़े निवेश को जमीनी धरातल पर उतारना है, यह आसान काम नहीं था। उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य आज संडीला में देखने को मिल रहा है, यह उत्तर प्रदेश के एक नए औद्योगिक प्रवेश को भी प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरे, उसके लिए अपना योगदान दें। यह पिछले कुछ समय से ये सभी नजारे आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका एक उदाहरण है। आप सबने इस बात को देखा होगा कि अक्सर होता था कि जब भी निवेश की बात प्रदेश में होती थी तो निवेश का मतलब प्रदेश के अंदर एनसीआर का रीजन माना जाता था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत हुआ तो यमुना अथॉरिटी और गाजियाबाद। 2017 के पहले हमारे सामने चुनौती थी, क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। निवेश बहुत होता था, राजधानी लखनऊ तक पहुंच पाता था, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद फिर लखनऊ, इन चौथे, इसके अलावा कोई 5वां स्थान नहीं था कि जहां पर कोई भारी भरकम निवेश के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने इन सभी मिथकों को तोड़ा है। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, 4,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव बुंदेलखंड रीजन को प्राप्त होना, प्रत्येक यानी सभी 75 जनपदों के लिए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होना, यह उत्तर प्रदेश में को देश के बेहतरीन निवेश गंतव्य के स्थल के रूप में
देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए टीम यूपी को कार्य करना पड़ा। दुनिया के अंदर, देश के अंदर रोड शोज करने पड़े। अपने प्रदेश की क्षमता को सबके सामने प्रस्तुत करना पड़ा। सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निवेश के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं थीं, उस प्रकार की धरातल के लिए उत्तर प्रदेश को तैयार करना पड़ा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सामने एक चुनौती थी। पलायन होता था, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? यह स्थिति 2017 के पहले तक थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुनिया के सामने, देश के सामने एक नजीर है। उत्तर प्रदेश के पास अब पिक एंड चूज नहीं, बल्कि सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से निवेश के किसी भी प्रस्ताव को हम लोग केवल एक कार्यालय तक सीमित न करते हुए, तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए, सिंगल विंडो सिस्टम का हो, एमओयू मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हो, उद्यमी मित्र के माध्यम से हो, या फिर ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से निवेश के एक एक इंसेंटिव को ऑनलाइन निवेशक तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। यानी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश जीरो की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य जो हुआ, आज उसके परिणाम भी हम सबको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सामने चिंता थी एक समय कि आखिर लखनऊ के बाद हमारे मध्य उत्तर प्रदेश का क्या होगा। हम लोग जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 9 वर्ष के दौरान जो विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर घोषित हुई, उसके बारे में देखते थे। सीतापुर में, हरदोई में लाखों परिवार ऐसे मिलते थे जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं थे, फूस की झोपड़ियों में रहने के लिए जिन्हें मजबूर रहना पड़ता था, शौचालय नहीं थे। ये चीजें दिखाती थी कि दिया तले अंधेरा का कोई एक उदाहरण है तो ये क्षेत्र हैं जहां विकास पहुंचा ही नहीं। लेकिन आज प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे पर जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा हुआ है, एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, औद्योगिक संस्थानों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने का कार्य हुआ है, विद्युत की आपूर्ति में बिना भेदभाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और हर औद्योगिक इकाई को ओपन एक्सेस की सुविधा देने के बाद तो आज उत्तर प्रदेश में समय समय पर जो रिफॉर्म भी किए गए, उसके परिणाम निवेश के रूप में और रोजगार सृजन के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिला है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वातावरण तैयार किया, कानून व्यवस्था के माध्यम से हो या परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोत्साहित करने का रहा हो, प्रदेश के स्केल को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य रहा हो। ये सभी त्वरित गति से जहां आगे बढ़े, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दौरान अगर
हरदोई की ही मैं चर्चा करूं तो हरदोई के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रम वहां पर पिछले कुछ समय से हुए हैं, खासतौर पर संडीला में, जहां बर्जर पेंट्स का लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसके साक्षी वहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण और हरदोई जनपद से जुड़े हुए हमारे सभी नागरिकगण हैं। वहीं पर कोविड कालखंड के दौरान बबल स्कॉट की यूनिट का वहां पर लगना, अन्य तमाम प्रकार के निवेश की संभावनाओं को वहां पर आगे बढ़ाने के लिए भी। सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे थे, जहां सीएम योगी ने बर्जर पेंट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बर्जर पेंट्स ने यूपी में 1000 करोड़ का निवेश किया है, जिसको धरातल पर उतारा जा रहा है। यहाँ रुकेंगे, वक्त है एक छोटे से, फिलहाल खबरों में इतना ही, जल्द लौटेंगे।